For conducting this test, specimen of size 40 into 40 into 40 mm are prepared from parent stone. Then the sites are finally dressed and placed in water for 3 days. इसको क्या करेंगे हम 3 days के लिए water में रखेंगे. The saturated specimen is provided with a layer of plaster of Paris. Plaster of Paris पता है सबको क्या होता है plaster of Paris? जो हम पीओपी, हाँ जी, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन इट्स टॉप. हम क्या करेंगे, द सैचुरेटेड स्पेसिमेन इज प्रोवाइडेड विद लेयर. जो हमारा सैचुरेटेड स्पेसिमेन है, मतलब जो 3 डेज के लिए हमने वाटर में इमर्स किया था, उसको हम बाद में क्या करेंगे, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करेंगे, लेयर करेंगे. ठीक है, ऑन इट्स टॉप एंड बॉटम सरफेस टू गेट इवन सरफेस. इससे क्या है, इवन सरफेस आ जाएगा हमारा. सो दैट लोड अप्लाइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. इससे क्या होगा, लोड हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये किस मशीन में होता है, ये आपकी क्रशिंग सीडीएम मशीन होती है. उसमें क्या करेंगे हम, जो ऐसा क्यूब होता है, क्यूब को उस सीडीएम मशीन में रख देंगे, तो क्या होगा, लोड डालेगा 13.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर लोड डलेगा इसमें, पर mm स्क्वायर पर. ग्रेजुअली लोड होता है, तो वो ऑटोमेटिक मशीन होती है. ठीक है, उससे क्या होता है, वो कंप्रेस होता जाता है. उसके बीच में जब सैंपल रखेंगे तो वो नीचे को कंप्रेस होता जाएगा, तो जो सैंपल है वो बीच में से क्रश हो जाएगा. तो उससे हमें क्रशिंग स्ट्रेंथ पता चलती है इसकी. न्यूटन पर mm स्क्वायर इसके यूनिट होते हैं, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऐसे पता चलती है हमें. नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट. फॉर दिस टेस्ट क्यूब स्पेसिमेन वेइंग अबाउट 50 ग्राम्स. इसमें क्या करते हैं, 50 ग्राम सैंपल लेते हैं. क्यूब 50 ग्राम का होना चाहिए, इसका वेट करते हैं. आर प्रिपेयर्ड एंड दिस टेस्ट इज कैरिड आउट इन स्टेप्स. स्टेप्स में वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम करते क्या है, टू चेक हाउ मच वाटर द स्टोन में एब्जॉर्ब. मतलब इसमें हम क्या चेक करते हैं कि कितना परसेंटेज वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगा. मैंने पहले भी बताया था कि 5% वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करता होना चाहिए. तो इससे हमें पता चलता है वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, 5% तक होना चाहिए. नेक्स्ट एब्रेजन टेस्ट. This test is carried out on stones which are used as aggregate for road construction. The test result indicate the suitability of stones against the grinding action under traffic. मैंने पहले भी बताया था, abrasion means अगर मतलब 2 bodies एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो abrasive force लगता है. तो उसको क्या करता होना चाहिए, स्टोन्स हमारा रजिस्टर करता होना चाहिए. उसके लिए हम पहले एब्रेजन टेस्ट करते हैं. ठीक है, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन स्टोन्स विच आर यूज्ड एज एग्रीगेट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. के लिए हम एब्रेजन टेस्ट करते हैं. द टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट द सुटेबिलिटी ऑफ स्टोन अगेंस्ट द ग्राइंडिंग एक्शन अंडर ट्रैफिक. एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मे बी कंडक्टेड टू फाइंड आउट सुटेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट. एक होता है लॉस एंजलस एब्रेजन टेस्ट, ये हमारे कॉलेज में है, लॉस एंजलस एब्रेजन टेस्ट. ये एक ड्रम टाइप होता है. इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में हम सैंपल डाल देते हैं, और एक बॉल्स होती हैं, आयरन बॉल्स 11 और 12 होती हैं, तो इसके बीच में हम वो भी डाल देते हैं. इससे क्या होता है, उसको उसकी रेवोल्यूशंस आती है. वो ड्रम जो है वो रोटेट करता है. जब वो रोटेट करता है तो मतलब जो हम उसमें उसके बीच में सैंपल डालते हैं, वो क्या होता जाता है, उसमें जो है एब्रेसिव फोर्स लगती है. मतलब आयरन बॉल्स होती है उसमें, तो वो क्या होता है, उसमें एब्रेजन होती है. तो जब एब्रेजन होती है तो जो मटेरियल है वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है. तो इससे हमें एब्रेजन वैल्यू पता चलती है उसकी. ये हमारे कॉलेज में भी है एब्रेजन टेस्ट. नेक्स्ट इम्पैक्ट टेस्ट. The resistance of stone to impact is found by conducting test. In impacting test machine, it consists of a frame with guides in which with a metal hammer weighing 13.5 to 15 kg can freely fall from a height of 380 mm. इस impact test कैसे करते हैं हम, जो हमारी हैमर होती है उसको freely fall करते हैं. कितनी उसका वेट कितना था, 13.5 टू 15 kg की होती है, और कितनी हाइट से हम
उसको स्टक करते हैं उस पे स्टोन पे 380 mm की हाइट पे उसको स्टक करते हैं। तो इससे हमें उसकी इससे ऐसे हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। स्टोन्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। कहाँ कहाँ पे स्टोन यूज होते हैं? स्टोन मेसनरी इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशंस, walls, columns and arches. Stones are used for flooring. Stone slabs are used as damp proof course, जिसको डीपीसी बोलते हैं। लिंटल्स हो गए, जो हमारे डोर्स एंड विंडोज के ऊपर बने होते हैं, उसको लिंटल्स बोलते हैं। एंड इवन एज and even stone slabs are used for damp proof course, lintels and even as roofing material. Stone slabs are stones with good appearance are used for face works. जिसकी जो दिखने में अच्छे होते हैं उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? फेस वर्क में यूज करते हैं। Polished marble and granites are commonly used for face works. Stones are used for paving and roads. रोड्स के लिए, रोड पेमेंट के लिए यूज करते हैं। फुटपाथ हो गए, ओपन स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग्स। Stones are used in the following civil engineering constructions. Stones are also used in the construction of piers, abutments. Piers, abutments पता क्या होते हैं? जो हमारा ब्रिज होता है, ब्रिज के नीचे सपोर्ट बनी होती है ना, जो कॉलम से बने होते हैं, उसको पियर्स एंड अबटमेंट्स बोलते हैं। जो तो एंड वाले होते हैं, जो हमारा फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का फर्स्ट और जो एंड होता है, एंड वाला कॉलम, उसको हम अबटमेंट बोलते हैं। जो बीच में आते हैं उसको पियर्स बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा जो हमारे कॉलेज वाला फ्लाईओवर है, कॉलेज जाते हैं तो नीचे बने हुए हैं ना पियर्स, उसको पियर्स बोलते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜੇ हाँ ਤੋਂ जी, ਉੱਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। साइड बने होते हैं ना ऐसे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। एक मिनट, ऐसे होते हैं। इसको, इसके ऊपर कैप सा लगा होता है, उसको पियर कैप बोलते हैं। ऐसे बने होते हैं ना नीचे, उसको बोलते हैं पियर्स और अबटमेंट्स। इज दैट क्लियर? ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ठीक है, देख लेना। Crushed stones are used in the construction of piers and abutments of bridges, dams and retaining walls. Crushed stones with graved are used to provide base course for roads. जो हमारे क्रस्ड स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम? बेस कोर्स के लिए। रोड के नीचे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके, उसको रोड के बेस के लिए यूज कर सकते हैं। व्हेन मिक्स्ड विद tar they from finishing coat. Crushed stones are used in the following work also in concrete or as a railway blast. The following are some of commonly used stones. कौन कौन से स्टोन होते हैं? एक बसाल्ट एंड ट्रैप होता है। द स्ट्रक्चर इज मीडियम टू फाइन ग्रेन्ड एंड कम्पैक्ट। देयर कलर वेरीज फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्लैक। जो बसाल्ट का कलर होता है वो डार्क ग्रे और ब्लैक होता है। मतलब ये टाइप्स हैं उसकी, कौन कौन से स्टोन्स होते हैं। फ्रैक्चर्स एंड जॉइंट्स आर कॉमन। देयर वेट वेरीज फ्रॉम 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब टू 29 न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका वेट होता है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम, जो मैंने पिछला कंप्रेसिव टेस्ट बताया, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वेरीज फ्रॉम 200 टू 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दीज आर इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक भी मैंने बताया था आपको क्या होता है। जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो उससे हमें क्या मिलती है? इग्नियस रॉक मिलती है। They are used as road metals, aggregates for concrete. They are also used for rubble masonry works, for bridge piers, river walls, dams. They are used as payment. Students, बोतल मार के सिर पाड़ दूं।
Student, we will continue with the next बदतमीज session. लोहे की तू चद्दर का पजामा बंदर तेरा मामा You can leave the class. नहीं वो ना फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਇਹ